आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 217। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जब तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके बताए अनुसार साधना करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। केवल उस परमेश्वर की पूजा करो। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते तत् ब्रह्म विदुः कृतस्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। भावार्थ, गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो मेरे बताए ज्ञान पर आश्रित होकर अर्थात मेरे कहे अनुसार तत्वदर्शी संतों से तत्व ज्ञान जान लेते हैं, जो जरा अर्थात वृद्धावस्था तथा मृत्यु के कष्ट से मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी कीमती वस्तु की इच्छा भक्ति के प्रतिफल में नहीं करते हैं, वे यानी तत्व ब्रह्म विदु उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और सर्व कर्मों को जानते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि तत् ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में तो गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है और विश्वास दिलाया है कि मेरी भक्ति करने से मुझे प्राप्त होगा। मेरी भक्ति से जन्म मरण कर्म चक्र बना रहेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, परम शांति नहीं हो सकती। फिर गीता ज्ञान दाता ने तुरंत गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि तत् ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात मेरे से दूसरे दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होगा। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म की महिमा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। एक शर पुरुष, यह गीता ज्ञान दाता है जिसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। यह गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। दूसरा अक्षर पुरुष बताया है जिसका 7 शंख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। ये दोनों नाशवान बताए हैं। इन लोकों में सर्व जीव भी नाशवान बताए हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया है कि उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 218। अनुवाद, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम अर्थात परम अक्षर ब्रह्म तो ऊपर वर्णित शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों शर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र वाला लोक, दूसरा अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाला लोक, तीसरा ऊपर के 4 लोकों यानी सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी लोक, इसी प्रकार बने तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के मंत्र बताए हैं। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदः यज्ञः च विहिता पुरा। ब्राह्मण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति की साधना के अर्थात परमेश्वर के उस परम पद को प्राप्त करने के मंत्र बताए हैं, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते हैं, जहां परम शांति को प्राप्त होते हैं, जो सनातन परम धाम है। ओम यानी ब्रह्म अर्थात शर पुरुष का मंत्र है, जो प्रत्यक्ष है। तत् यह अक्षर पुरुष का जाप मंत्र है। यह मंत्र सांकेतिक है। वास्तविक मंत्र सूक्ष्म वेद में बताया है। यह मंत्र दीक्षा के समय दीक्षार्थी को सार्वजनिक किया जाता है, अन्य को नहीं बताया जाता। सत
यह परम अक्षर पुरुष की साधना का मंत्र है। यह भी सांकेतिक है। दीक्षार्थी को दीक्षा के समय बताया जाता है। यथार्थ मंत्र सूक्ष्म वेद में लिखा है। यही प्रमाण साम वेद के मंत्र संख्या 822 में भी है कि 3 नाम के जाप से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। संख्या नंबर 822 साम वेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषी भी पवते पूर्य है कविर न भीर्यत है परीकोशा अशिष्यदत त्रितस्य नाम जनयन मधु शरण्येन्द्रस्य वायु सख्याय वर्धयन। शब्दार्थ पुवर्य है यानी सनातन अर्थात सबसे प्रथम प्रकट। कविर नभि यानी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर मनीषी भी यानी बुद्धिमान भक्तों को, त्रि यानी 3, नाम यानी मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर, पवते यानी पाप रहित यानी पवित्र करके, जनयन यानी जन्म व शरण है यानी मृत्यु से, न यानी रहित करता है, तथा तस्य यानी उसके, वायुम यानी प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं, कोशान अपने भंडार से, सख्याय मित्रता के आधार से, परि पूर्ण रूप से, वर्धयन बढ़ाता है, यत है जिस कारण से, इंद्रस्य परमेश्वर के, मधु वास्तविक आनंद को, अशिष्यदत अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 219। भावार्थ इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है तथा उस मित्र भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा अर्थात अपनी प्राप्ति का मार्ग बताकर पूर्ण सुख प्राप्त कराता है, साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध स्मृत है। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम तत् सत यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है तथा गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 व 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई तथा कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई है। विशेष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। यह 3 मंत्र का जाप चारों वेदों के सारांश श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है कि इससे वह स्थान प्राप्त होता है जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जो सनातन परम धाम है, जहां जाने के पश्चात परम शांति प्राप्त होती है। वेदों व गीता में यह अनमोल 3 नाम का मंत्र अस्पष्ट अर्थात सांकेतिक है। इसलिए चारों वेदों व गीतानुसार साधना करने से वह स्थान व परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। उसे तत्व ज्ञान तथा सूक्ष्म वेद भी कहते हैं।
उसके जानने के पश्चात सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, जिसमें संपूर्ण भक्ति मंत्र तथा विधि बताई है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32, गीता अध्याय 4 श्लोक 34। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। सज्जनों, वह तत्वदर्शी संत यह दास यानी संत रामपाल दास है। वह तत्व ज्ञान मेरे पास है। मेरे अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास नहीं है। विश्व में लगभग 7 अरब मानव आबादी है। इन अरबों मनुष्यों में मेरे अतिरिक्त कोई इस ज्ञान को जानने वाला नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक तो गीता ज्ञान दाता ने तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तम गुण शिव जी की भक्ति करने वाले, पहला राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, दूसरा मनुष्यों में नीच, तीसरा दूषित कर्म करने वाले, चौथा मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 220। फिर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 तक अपनी साधना करने वालों की स्थिति बताई है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के, पहला आर्थ, दूसरा अथार्थी, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी करते हैं। इनमें केवल ज्ञानी साधक श्रेष्ठ बताया, परंतु वह भी तत्व ज्ञान न होने के कारण मेरे वाली अर्थात ब्रह्म की अनुतम अर्थात घटिया गति में ही स्थित रह गया। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरी पूजा भी जन्म जन्मांतरों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ठीक से करता है, अन्यथा अन्य उपासना में ही लगे रहते हैं। यह बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है कि केवल वासुदेव अर्थात सर्वगतम ब्रह्म ही सब कुछ है। उसी की भक्ति से परम शांति प्राप्त होती है। उसी की भक्ति से सनातन परम धाम प्राप्त होता है। उसी की भक्ति से वह परम पद प्राप्त होता है, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। वह परम अक्षर ब्रह्म सर्व का उत्पत्ति करता है। वही संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है। उसी की भक्ति करनी चाहिए। प्रिय पाठकों, वह तत्वदर्शी संत वर्तमान में यह दास यानी संत रामपाल दास है। मेरे पास संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान है। वासुदेव भगवान की भक्ति के संपूर्ण मंत्र हैं। अब वासुदेव की परिभाषा बताते हैं। वासुदेव की परिभाषा गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अधिक जानकारी पृष्ठ 215-216 पर है, वहां से पढ़ें। यहां पर केवल इस विषय को लेते हैं। फिर कहा है कि ब्रह्म अर्थात शर पुरुष की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है। इससे सिद्ध है कि सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म अर्थात वासुदेव सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। विचार करें, सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा। गीता अध्याय 3 श्लोक 15। पहला, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तीनों देवता एक ब्रह्मांड में बने। तीनों लोकों यानी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक में केवल एक एक विभाग अर्थात गुण के प्रधान हैं। ये सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा यानी वासुदेव नहीं है। दूसरा, ब्रह्म अर्थात शर पुरुष, यह केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह भी सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव नहीं है। तीसरा, अक्षर पुरुष, यह केवल 7 शंख ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह भी सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव नहीं है। चौथा,
परम अक्षर ब्रह्म। यह सर्व ब्रह्मांडों का स्वामी है, सर्व का धारण पोषण करने वाला है। यह वासुदेव है। विशेष अधिक जानकारी के लिए पढ़ें इसी पुस्तक के सृष्टि रचना अध्याय में। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 221। जैसा कि आप जी को पूर्व में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान बताते हैं। इसी विधानानुसार वही परमात्मा संत गरीबदास जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा सन 1727 में मिले थे। एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा में थे। गरीबदास जी की आत्मा को उस सनातन परम धाम में ले गए थे। फिर ऊपर के सर्व ब्रह्मांडों तथा प्रभुओं की स्थिति बताकर तत्व ज्ञान से परिचित कराकर वापस शरीर में छोड़ा था। उस समय संत गरीबदास जी की आयु 10 वर्ष थी। उस दिन संत गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश करा दिया। जीवित होने पर सर्वकुल के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पश्चात संत गरीबदास जी ने एक अनमोल ग्रंथ की रचना की। उसमें आंखों देखा तथा स्वयं परमात्मा द्वारा बताए ज्ञान को बताया, जो एक गोपाल दास नामक दादूपंथी साधु ने लिखा था, जो वर्तमान में प्रिंट करा रखा है। पंजाब प्रांत में लुधियाना शहर के पास एक वासियर गांव है। उसमें एक प्रभु प्रेमी व्यक्ति राम राय उर्फ झूमकरा रहता था। उसने संत गरीबदास जी की महिमा सुनी तो दर्शनार्थ गांव छुड़ानी में चला आया। संत गरीबदास जी ने यह ज्ञान सुनाया, जो इस दास यानी संत रामपाल दास को संत गरीबदास से प्राप्त हुआ है, जो आप जी को इस पुस्तक तथा अन्य पुस्तकों के द्वारा सुनाया है। उस राम राय ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, यह ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया। संत गरीबदास जी ने वाणी के द्वारा बताया, कोटियों मध्य कोई नहीं, राई झूम करा, अरबों में कोई गरक सुनो, राई झूम करा। अनुवाद व भावार्थ। संत गरीबदास जी ने बताया कि यह ज्ञान करोड़ों में किसी के पास नहीं मिलेगा, अरबों में किसी एक के पास मिलेगा। वह संत सर्व ज्ञान संपन्न, संपूर्ण साधना के मंत्रों से गरक अर्थात परिपूर्ण होता है। प्रिय पाठकों, वह संत वर्तमान में बरवाला जिला हिसार वाला है। ज्ञान समझो और लाभ उठाओ। प्रश्न, प्राचीन काल से चली आ रही भक्ति की साधना को आप गलत कैसे कह सकते हो? जैसे तप सर्व ऋषि जन किया करते थे, हम सर्व हिंदू समाज में देख रहे हैं। सब हरे कृष्णा हरे राम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय सिया राम, राधे श्याम, ओम तत्सत में से कोई एक मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी को हम पूर्ण परमात्मा मानते हैं, इसलिए इनके नाम जपते हैं। आप इन नाम जाप मंत्रों को व्यर्थ जाप बताते हैं। स्पष्टीकरण दें। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 222। उत्तर, प्राचीन काल में यदि यह साधना होती और ये मंत्र होते तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में गीता ज्ञान दाता ये नहीं कहते कि यह योग अर्थात जो भक्ति विधि मैं गीता ज्ञान में बता रहा हूं, अब यह लुप्त प्राय हो गया है, नष्ट हो गया है। यह ज्ञान तथा भक्ति मैंने सूर्य देव से कही थी। फिर मनु को मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। फिर कुछ राज ऋषियों ने जाना। अब बहुत समय से अर्थात द्वापर से बहुत समय पहले से ही लुप्त था तथा मनु, इक्ष्वाकु आदि सर्व सतयुग के प्रथम चरण में हुए थे। यदि आप श्री रामचंद्र जी पुत्र राजा दशरथ तथा श्री कृष्णचंद्र पुत्र श्री वासुदेव को पूर्ण परमात्मा मानते हैं,
इसलिए इनके नाम हरे राम हरे कृष्ण आदि आदि जाप करते हैं और इन्हीं से मोक्ष मानते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित यथार्थ प्राचीन योग अर्थात भक्ति की विधि के विपरीत होने से व्यर्थ है। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण हुआ, जिस कारण से उपरोक्त प्रश्न में लिखे अन्य मंत्र भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है, इसलिए व्यर्थ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। भावार्थ है कि जो भक्ति की विधि प्रमाणित शास्त्रों में यानी चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा इन्हीं चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता तथा सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं ने अपने मुख से बोला था, ये भक्ति के ज्ञान तथा समाधान के प्रमाणित शास्त्र हैं, वर्णित नहीं है। वह शास्त्र विरुद्ध साधना है। इसलिए भक्ति के कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, उनके लिए शास्त्रों को ही आधार मानो। शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि को अपनाओ और सब त्याग दो। श्री राम जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ था। श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। सतयुग से ही मानव भक्ति करता आ रहा है। उस समय कौन राम थे? आप कहोगे कि श्री विष्णु जी तो सतयुग से भी पहले के हैं और श्री राम श्री कृष्ण भी स्वयं श्री विष्णु जी ही थे। सतयुग में भी प्रमाण है कि महर्षि वाल्मीकि जी राम राम नाम जपते थे, वे विष्णु विष्णु नहीं जपते थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्री विष्णु जी श्री राम श्री कृष्ण जी से भिन्न कोई राम अर्थात मालिक है। उस राम का जाप करना चाहिए जो गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में है, जिसके विषय में कहा है कि तत् ब्रह्म को जानने वाले केवल जरा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में प्रश्न किया कि वह तत् ब्रह्म क्या है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 223। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5-7 में गीता दान दाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है, जिसका जाप मंत्र गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 13 में बताया है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य उस तत् ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। उसकी भक्ति का नाम जाप मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदाः च यज्ञः च विहिताः पुरा। सरलार्थ, ब्राह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ओम तत् सत मंत्र के स्मरण का निर्देश है यानी आदेश है, जो त्रिविध है यानी 3 प्रकार से, स्मृत है यानी स्मरण के लिए कहा है, ब्राह्मणः यानी विद्वान अर्थात तत्वदर्शी संत, तेन उस, वेदा यानी ज्ञान के आधार से भक्ति करते थे, च यानी और, यज्ञ यानी धार्मिक यज्ञों का अनुष्ठान, च यानी और अन्य भक्ति कर्म, पुरा यानी सृष्टि की आदि अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में विहिता यानी किए जाते थे। श्रीमद् भगवत गीता से सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है जो श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी
तथा श्री शिवजी से भी भिन्न है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 4, 17 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा और अनेकों स्थानों पर गीता में कहा गया है, वह पूर्ण परमात्मा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं, दोनों नाशवान बताए हैं। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वे भी नाशवान हैं। पहला शर पुरुष है, यह केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। दूसरा अक्षर पुरुष, यह 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है। ये दोनों ही पूर्ण परमात्मा नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि उत्तम है पुरुष है तू अन्य है, अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई ऊपर वर्णित दोनों पुरुषों यानी शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भिन्न है, जिसको परमात्मा इति उदाहृत है यानी परमात्मा कहा गया है। यह लोकत्रयम यानी जो तीनों लोकों में आविश्य विभर्ति यानी प्रवेश करके धारण पोषण करता है। अव्ययः ईश्वरः यानी अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, सिद्ध हुआ। उसकी भक्ति का मंत्र ओम तत्सत है, यह भी सिद्ध हुआ। ओम तत्सत जो 3 मंत्र हैं, ये उपरोक्त तीनों प्रभुओं यानी ओम, शर पुरुष अर्थात शर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता का, तत् यह सांकेतिक है जो इसी पुस्तक में पूर्व में विवरण है, वहां पढ़ें। यह तत् नाम जाप अक्षर पुरुष का है। सत यह भी सांकेतिक है। अधिक विस्तार पूर्व में दिए प्रकरण में इसी पुस्तक में पढ़ें। यह सत मंत्र परम अक्षर ब्रह्म का है। श्रीमद् भगवद गीता में ये पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के सांकेतिक मंत्र हैं, जो आज तक यानी सन 2012 तक किसी ने नहीं स्पष्ट किए। आप जी जो हरि ओम तत्सत जाप करते हैं वह भी व्यर्थ है, क्योंकि आप जी को तत् तथा सत के वास्तविक मंत्रों का ज्ञान नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 224। उदाहरण, एक धनी व्यक्ति ने अपने धन को अपने घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया। उस स्थान का केवल धनी व्यक्ति को ही पता था। उस धनी व्यक्ति ने एक बही यानी पैड में सांकेतिक स्थान लिख दिया। धनी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो गई। पिता का संस्कार करके पुत्रों ने वह पैड उठाई जिसमें पिताजी कहता था कि इस बही में धन कहाँ है। यह लिखा है जिसे पिताजी किसी को नहीं दिखाते थे। धनी व्यक्ति के मकान के आगे आंगन था। उस आंगन के एक कोने में मंदिर बना था। बही यानी पैड में लिखा था कि चांदनी 14 रात्रि 2 बजे सारा धन मंदिर के गुंबज में दबा रखा है। लड़कों ने मंदिर का गुंबज रात्रि के 2 बजे फोड़कर धन खोजा, कुछ नहीं मिला। बच्चों को बड़ा दुख हुआ। एक दिन उनके पिता का मित्र दूसरे गांव से शोक व्यक्त करने आया। बच्चों ने यथास्थान पर धन न मिलने की चिंता जताई। उस धनी के मित्र ने वह बही मंगाई और व्याख्या पढ़ी तो कहा कि मंदिर के गुंबज का पुनः निर्माण कराओ। वैसा ही कराना। मैं फिर किसी दिन आऊंगा, तब धन वाला स्थान बताऊंगा। वह व्यक्ति चांदनी 14 को आया। रात्रि के 2 बजे जिस स्थान पर मंदिर के गुंबज की चांद की रोशनी से छाया थी, उस स्थान पर खुदाई कराई। सारा धन जो बही में लिखा था वह मिल गया। बच्चे खुश तथा धनी हुए। आप जी जो हरि ओम तत्सत का जाप कर रहे हो, आप मंदिर का गुंबज खोद रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यथास्थान वास्तविक मंत्र मेरे यानी रामपाल दास के पास है। उनको ग्रहण करके भक्ति धनी तथा सुखी हो। प्रश्न, राधा जी गांव बरसाना उत्तर प्रदेश नजदीक वृंदावन की रहने वाली थी। वहां के व्यक्ति राधे राधे नाम जपते हैं। सुबह सुबह या कभी कभी
आपस में मिलते हैं तो वे राम राम नहीं बुलाते, वे कहते हैं चाचा राधे राधे। चाचा कहता है कि बेटा राधे राधे। क्या वे मूर्ख हैं? उत्तर, तत्व ज्ञान के अभाव से लोग वेद को सत्य ज्ञान मानकर यह शास्त्र विरुद्ध मंत्रों का जाप चल रहा है। वैसे तो आप जी को पूर्व में स्पष्ट कर ही दिया है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो नाम जाप शास्त्रों में नहीं है उनका जाप करते हैं, उनको न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ जाप साधना है। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यह पहले बता चुका हूं। अब बात है कि चाचा भतीजा राधे राधे शब्द क्यों उच्चारण करते हैं। आप जानते हैं कि राधा जी कौन थी? राधा भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। उस समय बरसाना गांव के व्यक्ति राधा जी को कुलटा, बदचलन, निर्लज आदि आदि विशेषणों से संबोधित करते थे। कहते थे कि यह दूसरे गांव के नंद बाबा के लड़के से छिप छिप कर मिलने जाती है, इसे अपने घर पर भी ना आने देना, बेटियों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। श्रीमान जी, अब उसी बरसाना के व्यक्ति राधा जी के लिए स्वयं स्त्री पुरुष युवतियां कहते हैं कि राधे राधे शाम मिला दे। जैसा कि आप जी ने पूर्व के प्रश्न में बताया था कि हम यह नाम भी जाप करते हैं, अब न राधा जी हैं और न श्री कृष्ण जी। अब बड़बड़ा रहे हैं सनीपात के ज्वर के रोगी की तरह, राधे राधे शाम मिला दे। यही स्थिति अन्य मंत्रों की है जो आपने पूर्व प्रश्न में कहे हैं, उनकी जानो, वे भी शास्त्र प्रमाणित न होने से व्यर्थ हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 225। अब आपके इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं कि चाचा भी कहता है राधे राधे, भतीजा भी कहता है राधे राधे। आपको भी पता है कि राधा जी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। आपको यह भी पता है कि जब रुक्मणी जी को श्री कृष्ण जी भगाकर रथ में बैठा कर लाने लगा तो रुक्मणी जी का भाई अपनी बहन को छुड़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर पीछे दौड़ा था। श्री कृष्ण जी ने पहले तो उसे पीटा था, फिर रथ के पीछे बांधकर घसीटा था। रुक्मणी जी भी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। उनके बीच में रुक्मणी का भाई आया था। उसकी क्या दशा की थी? श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी की प्रार्थना पर रुक्मणी के भाई की जान बख्शी थी। यदि आज भगवान कृष्ण वर्तमान में होते, राधा भी होती और बरसाना वाले चाचा भतीजा आपस में ये शब्द बोलते कि राधे राधे, तो क्या श्री कृष्ण जी पसंद करते? कभी नहीं। चाचा भतीजा दोनों को रथ से बांधकर घसीटते। यदि आप किसी की प्रेमिका का नाम लेकर बड़बड़ाओगे तो प्रेमी के ऊपर कैसी गुजरेगी? यदि ताकतवर होगा तो मुंह फोड़ देगा, कमजोर होगा तो रोएगा, उसकी जान को कोसेगा। क्या वह प्रसन्न होगा? नहीं। इसलिए ये नाम जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, उनका जाप व्यर्थ है। शास्त्र प्रमाणित नाम मेरे पास हैं, आओ और अपना कल्याण कराओ। प्रश्न, आपने प्रश्न यानी पूर्ण गुरु की क्या पहचान है के उत्तर में एक स्थान पर लिखा है कि प्रमाणित हुआ कि ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है। काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए या नहीं के उत्तर में बहुत सारे ऋषियों की पूजा को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कही है जो ओम नाम का जाप करते थे। उत्तर, वे ऋषि जी ओम नाम के जाप के साथ हट करके घोर तप भी करते थे, जिस कारण से उनकी साधना को शास्त्र विरुद्ध कहा है। ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित तो है परंतु मोक्षदायक नहीं है, जिससे अनुत्तम गति यानी मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए उन ऋषियों की पूजा विधि शास्त्र विरुद्ध है। वेद तथा गीता में
उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने को कहा है। उसकी भक्ति न करके मनमानी पूजा शास्त्र विरुद्ध है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 226। प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि जी तो सत्य युग में हुए थे, वे भी राम राम जपते थे, क्या यह मंत्र भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है? उत्तर, पूर्व में बताया है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि यह ज्ञान मैंने सूर्य को सुनाया था, उसने अपने पुत्र मनु जी को सुनाया, फिर कुछ एक राज ऋषियों को प्राप्त हुआ। सत्य युग के प्रारंभ में ही ये सब सूर्य, मनु व राजर्षि हुए हैं। उनके बाद यह ज्ञान नष्ट हो गया था। महर्षि वाल्मीकि जी को सप्त ऋषि मिले थे, उन्होंने तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की थी। वही हठ योग करके तप विधि महर्षि वाल्मीकि जी को उन्होंने बता दी। जिस हठ योग तप को महर्षि वाल्मीकि जी ने तन मन से श्रद्धा से किया, कुछ समय उपरांत शरीर के ऊपर के भाग यानी सिर में से आवाज सुनाई दी थी, वह थी राम राम। उसी शब्द का उच्चारण महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या के दौरान करने लगे। सुनने वालों को ऐसा लगता है जैसे ये मरा मरा बोल रहे हैं, वास्तव में राम राम का ही उच्चारण करते थे। उनको तपस्या का परिणाम मिला, उनमें सिद्धियां प्रवेश हो गई, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, जिस कारण से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व ही रामायण अर्थात श्री रामचंद्र जी के जन्म की जीवन की सर्व घटनाएं लिख दी थी। ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। राम राम के जाप से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, परंतु परमात्मा का बोधक शब्द होने से, उच्चारण करने से परमात्मा की भूल नहीं पड़ती। इसलिए राम नाम के उच्चारण का प्रचलन हिंदू धर्म में प्राचीन समय से है। जैसे स्वामी रामानंद जी राम राम शब्द से संबोधित करते थे, उसके शिष्य भी एक दूसरे को राम राम से संबोधित करते थे, परंतु जाप मंत्र ओम था। इसी प्रकार हम कबीर पंथी सत साहेब बुलाते हैं, हमारा जाप मंत्र अन्य है, उसी भक्ति से भगवान तक जाया जाता है। सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसाउस लोक पठाऊं, जो अजर अमर अस्थाना, चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए? गीता अनुसार। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा कि भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सबका। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में कहा है कि यह संसार ऐसा है जैसे पीपल का वृक्ष है। जो संत इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की मूल यानी जड़ों से लेकर तीनों गुणों रूपी शाखाओं तक सर्वांग भिन्न भिन्न बता देता है, सह वेदवित यानी वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 227। अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा वास्तविक अध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से सुनाता है। प्रमाण के लिए पढ़ें निम्न वेद मंत्र। इन मंत्रों की फोटोकॉपी कृपया देखें पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में, जिनका अनुवाद आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद तथा उसके अनुयायियों ने किया है। उसकी त्रुटियां लेखक यानी संत रामपाल दास ने शुद्ध की हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में प्रमाण है कि जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनाहार, सर्व का पालनहार परमेश्वर है, वह सर्व भुवनों के ऊपर के लोक में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3। वह परमात्मा वहां से गति करके अर्थात सशरीर चलकर यहाँ पृथ्वी पर आता है, भक्तों के संकटों का नाश करता है। उसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। यहाँ पर अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। वह परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, मंडल 82 मंत्र 1-2 तथा मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1। परमात्मा पृथ्वी पर कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1। परमात्मा अपने मुख से वाणी बोलकर साधकों को भक्ति करने की प्रेरणा करता है। परमात्मा भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2। परमात्मा तत्व ज्ञान को कबीर वाणी यानी कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों, दोहों, चौपाइयों द्वारा बोलकर सुनाता है। वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है जो संत रूप में प्रकट होता है। उस परमेश्वर द्वारा ऋषि या संतों द्वारा रची असंख्यों वाणियां जो तत्व ज्ञान है, वे उसके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य आनंददायक होती है। वह परमेश्वर प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं। उनको कवि कहते हैं, परंतु वह परमात्मा होता है। वह परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम यानी सत्यलोक में विराजमान है। जैसे मनुष्य अन्य वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही वह परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकट होता है। उपरोक्त ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट है कि परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह अच्छी आत्माओं को मिलता है। वह तत्वदर्शी संत की भूमिका करके तत्व ज्ञान दोहों, चौपाइयों, शब्दों द्वारा बोलता है। उस परमेश्वर ने सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष पृथ्वी पर भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर में जुलाहे यानी धानक के रूप में रहकर तत्व ज्ञान बताया था। कबीर साहब कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 228। विशेष कबीर वाणी पुस्तक में एक वाणी ऐसे भी लिखी है, अक्षर पुरुष वृक्ष का तना है, शर पुरुष है डार, त्रय देव शाखा भय, पात जानो संसार। सरलार्थ, वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, उसकी जानकारी बताई है कि वृक्ष का जो तना होता है उसे तो अक्षर पुरुष जाने। तने के ऊपर कई मोटी डार निकलती हैं, उनमें से एक डार को शर पुरुष जाने। फिर उस डार के मानो 3 शाखा निकली हैं। वे तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी जाने, और उन शाखाओं पर लगे पत्ते जीव जंतु जाने। परमेश्वर कबीर जी ने तत्व ज्ञान में सब ज्ञान बताया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी कहा है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणः मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली, वाणी में विस्तार के साथ कही है, वह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान
परमात्मा स्वयं बताता है, उसको उसके कृपा पात्र संत ही समझते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम यानी पृथ्वी पर पेट के बल लंबा लेटकर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमेश्वर ने यह तत्व ज्ञान स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर बताया था। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। जो संत संसार रूपी वृक्ष को मूल यानी जड़ से लेकर सर्व अंगों को जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। अब जाने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग। पहला, मूल यानी जड़। यह परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका मालिक है, सबकी उत्पत्ति करता है, सबका धारण पोषण करने वाला है, जिसकी जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के प्रश्न का उत्तर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3, 8, 9, 10 तथा 20, 21, 22 में दिया है। उसी का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में दो पुरुष बताए हैं, एक शर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष। ये दोनों तथा इनके अंतर्गत जितने शरीरधारी प्राणी हैं वे सब नाशवान हैं। जीव आत्मा तो किसी की नहीं मरती। गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है, अर्थात पुरुषोत्तम तो अन्य है, अन्य ही है, जिसे परमात्मा इति उदाहृत है, यानी परमात्मा कहा जाता है। यह लोकत्रयम यानी जो तीनों लोकों में अविश्य विभर्ति यानी प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अव्यय है, ईश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है। यह परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप परमेश्वर है। यह वह परमात्मा है जिसके विषय में संत गरीब दास जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 229। यह असंख्यों ब्रह्मांडों का मालिक है। यह शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का भी मालिक तथा उत्पत्ति करता है। दूसरा अक्षर पुरुष, यह संसार रूपी वृक्ष का तना जाने, यह 7 शंख ब्रह्मांडों का मालिक है, नाशवान है। तीसरा शर पुरुष, यह गीता ज्ञान दाता है, इसको शर ब्रह्म भी कहते हैं। इसे संसार वृक्ष की डार जानो, यह केवल 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, नाशवान है। चौथा तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव, संसार रूपी वृक्ष की 3 शाखाएं। ये एक ब्रह्मांड में बने 3 लोकों यानी पृथ्वी लोक, पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक में एक एक विभाग के मंत्री हैं, मालिक हैं। जैसे रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी मालिक हैं, जिसके प्रभाव से सर्व प्राणी संतानोत्पत्ति करते हैं। सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी मालिक हैं, जिससे एक दूसरे में ममता बनी रहती है, कर्मानुसार सर्व का किया फल देते हैं। तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी मालिक हैं, जिसके कारण सर्व का अंत होता है। और पात रूप में संसार के प्राणी जानो, यह है संसार रूपी वृक्ष के सर्वांगों की भिन्न भिन्न जानकारी। यह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपने मुख कमल से बोला था। वह कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली तथा कबीर सागर में श्री धनी धर्मदास यानी बांधवगढ़ वाले द्वारा लिखा गया था। उस परमेश्वर ने तो बताया ही था, या वर्तमान में इस दास यानी संत रामपाल दास ने समझा है। यह कृपा परमेश्वर कबीर जी की ही है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मुझे प्राप्त है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार तत्वदर्शी संत की पहचान से भी यह सिद्ध हुआ कि यह दास यानी संत रामपाल दास वह तत्वदर्शी संत है। आप सुन रहे हैं
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 230। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 का सारांश रूप में ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 231। पुनः प्रसंग पर आते हैं कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। अभी तक तो यही बताया है कि भक्ति करनी चाहिए, परंतु अब यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति किसकी करें। 1 श्री ब्रह्मा जी रजगुण की, या 2 श्री विष्णु जी सतगुण की, या 3 तम गुण श्री शिव जी रूपी तीनों शाखाओं की, या फिर 4 शर पुरुष गीता ज्ञान दाता डार की, या 5 अक्षर पुरुष तना की, या 6 परम अक्षर पुरुष यानी मूल की। उदाहरण, यदि हम नर्सरी से कोई आम का पौधा लाते हैं, उसको अपने खेत या घर के आंगन में रोपते हैं, तो कैसे रोपते हैं? जमीन में गड्ढा खोदते हैं, पौधे की मूल यानी जड़ों को गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। फिर पौधे की मूल यानी जड़ों में पानी से सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, अर्थात पौधे की जड़ की पूजा करते हैं। जड़ों से आहार तने में, तना अपने अनुसार आहार रखकर बचा हुआ आगे डार में भेज देता है। डार अपने लिए आवश्यक आहार रखकर शेष शाखाओं में भेज देती है। इसी प्रकार शाखाएं शेष भोजन पत्तों तक भेजती हैं। इस प्रकार वह पौधा पेड़ बनकर फल देता है। पाठक जन बहुत बुद्धिमान है, समझ गए होंगे कि हमने किस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अदाय। एक मूल मालिक की पूजा करने से सर्व देवताओं की पूजा हो जाती है, जो शास्त्रानुकूल है। जो तीनों देवताओं में से 1 या 2 श्री विष्णु सतगुण तथा श्री शंकर तम गुण की पूजा करते हैं, या तीनों की पूजा इष्ट रूप में करते हैं, तो वह गीता अध्याय 13 श्लोक 10 में वर्णित अव्यभिचारिणी भक्ति न होने से व्यर्थ है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध नहीं करती, वह अव्यभिचारिणी स्त्री है। जो कई पुरुषों से संपर्क करती है, वह व्यभिचारिणी होने से समाज में निंदनीय होती है। वह पति के दिल से उतर जाती है। शास्त्रानुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ 232 पर व शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा पृष्ठ 233 पर देखें। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 232। शास्त्रानुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह के पेज नंबर 233 में शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 234। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि एक मूल मालिक की भक्ति करने से साधक का आत्म कल्याण संभव है। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में इसी उपरोक्त भक्ति का समर्थन किया है। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 प्रजापति ने अर्थात कुल के मालिक ने सृष्टि के आदि में
यज्ञ सहित अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों के ज्ञान सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके आदेश दिया था कि तुम सब धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 10। इस शास्त्रानुकूल धार्मिक अनुष्ठान द्वारा देवताओं यानी संसार रूपी पौधे की शाखाओं को उन्नत करो, अर्थात पूर्ण परमात्मा यानी मूल मालिक को इष्ट मानकर साधना करने से शाखाएं अपने आप उन्नत हो जाती हैं, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट हो चुका है। फिर वे देवता शाखाएं बड़ी होकर फल देंगी। तुम लोगों को उन्नत करें, अर्थात जब हम शास्त्रानुकूल साधना करेंगे तो हमारे भक्ति कर्म बनेंगे। कर्मों का फल ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी रूपी शाखाएं ही देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा तथा इससे दूसरे परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यह ज्ञान गीता ज्ञान दाता बता रहा है। गीता अध्याय 3 श्लोक 11। शास्त्रानुकूल किए गए यज्ञ अर्थात अनुष्ठानों द्वारा बढ़ाए हुए देवता अर्थात संसार रूपी पौधे की शाखाएं तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। जैसे पौधे की मूल की सिंचाई करने से पौधा पेड़ बन जाता है, वह शाखाएं फलों से लदपद हो जाती हैं। फिर उस वृक्ष की शाखाएं अपने आप प्रति वर्ष फल देती रहेंगी, यानी आप जी का किया शास्त्रानुकूल भक्ति कर्म का फल जो संचित हो जाता है उसे यहीं देवता आपको देते रहेंगे। आप मांगो या ना मांगो, यदि उन देवताओं द्वारा दिया गया आपका कर्म संसार का धन पुनः धर्म में नहीं लगाया तो वह साधक भक्ति का चोर है। वह भविष्य में पुण्य रहित होकर हानि उठाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 12। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत सर्वप्रथम परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाकर फिर बचे हुए भोजन को सर्व भक्तों में वितरित करता है। यह पहचान है सत्य साधना की। तो वह संत सर्व भक्ति मंत्र भी शास्त्रानुकूल देता है, जिस कारण से साधक सर्व पापों से मुक्त होकर सत्य लोक में चला जाता है। और जो पापी लोग शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक क्रियाएं नहीं करते या धर्म नहीं करते, केवल अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अर्थात अन्न खाने से शरीर में संतानोत्पत्ति का पदार्थ बनता है, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वर्षा शास्त्र विधि अनुसार किए गए यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान से होती है। यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रों में वर्णित विधि से किए जाते हैं। कर्म को ब्रह्म अर्थात शर पुरुष से उत्पन्न हुए जान, क्योंकि हम ब्रह्म यानी काल के लोक में आए हैं तो हमको कर्म करके ही सब प्राप्त होता है। जब हम सत्य लोक में थे तब बिना कर्म किए सब प्राप्त था। इसलिए कहा है कि कर्म को ब्रह्म यानी काल से उत्पन्न जान तथा ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है तथा सृष्टि रचना अध्याय में पढ़ें। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञों में अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठित हैं, अर्थात सब धार्मिक क्रियाओं में परम अक्षर ब्रह्म ईष्ट रूप में पूज्य है। गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15। परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से अन्य है। गीता ज्ञान दाता ने स्वयं
गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा अज्ञान को काटकर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर कभी संसार में जन्म नहीं लेते, अर्थात उनको सनातन परम धाम प्राप्त हो जाता है। जहां परम शांति है, कोई कष्ट नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती, वहां वृद्धावस्था नहीं होती, किसी पदार्थ का अभाव नहीं है। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि वह पर ब्रह्म अर्थात मेरे से दूसरा प्रभु, दूसरे शब्दों में परम अक्षर ब्रह्म, यानी जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में कहा है, ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अति परे कहा जाता है। बोध रूप यानी जानने योग्य परमात्मा तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 विचार करें, जिस तत्व ज्ञान से परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होता है उसे सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उसका ज्ञान गीता ज्ञान दाता को नहीं है। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में बताया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक ज्ञान स्वयं ब्रह्मण है मुखे। सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है उसे तत्व ज्ञान कहते हैं। उसे जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32। पाठकों से निवेदन है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 32 के मूल पाठ में ब्रह्मण्य शब्द है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता या अन्य स्थानों से प्रकाशित गीता में अनुवादकों ने ब्रह्मण्य का अर्थ वेद किया है, जो गलत है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी ब्रह्मण्य शब्द है। उसमें अनुवादकों ने ठीक अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चारित वाणी में करना उचित है।